एक अच्छा गांव है। सभी गांव वाले बहुत अच्छे, मासूम और अच्छे इंसान हैं। वे कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे की मदद करते हैं। सब उनकी मेहनत पर निर्भर करता है। कुछ दिनों बाद मौसम की बेरुखी के कारण बड़ा संकट आ गया है। उनका जीवन केवल बारिश पर ही निर्भर है। अब न बारिश हो रही है, न फसल। उन्हें पीने के पानी की भी समस्या हो रही है। सभी लोग गांव के बीच में बड़े पेड़ पर इकट्ठा होते हैं और अपने संकट पर चर्चा करते हैं। वे पीड़ित हैं। हमारी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। गांव में पीने के लिए पानी की एक भी बूंद नहीं बची है। भोजन की कमी के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। अगर हमारे संकट का तत्काल समाधान नहीं खोजा गया तो ये गांव बर्बाद हो जाएगा। मौसम में अभूतपूर्व बदलाव हो रहा है। अब तो भगवान ही हमें बचा सकते हैं। वे निराशा से भरे हुए बोले। तभी उनके पास गांव में एक साधु बाबा आए। अचानक उन्होंने कहा, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, नहीं तो सब बीमार पड़ जाओगे और मर जाओगे। उनकी बातों से सभी गांव वाले डरते हैं। फिर वे उन्हें आमंत्रित करते हैं। साधु बाबा उनके सामने पेड़ के नीचे बैठते हैं। 10 साल पहले वह साधु बाबा वास्तव में उस गांव में एक बार चोर था। वह एक प्रवासी भिखारी था। जब वह भीख मांगने के लिए गांव आया तो सभी ने उसकी मदद की, उसे खाना दिया और उसकी देखभाल भी की और अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार किया। कुछ दिनों बाद एक दिन भिक्षु ने एक गरीब आदमी का पैसा चुरा लिया, जो उसकी बेटी की शादी के लिए रखा था। पैसे चोरी होने के बाद वह गरीब आदमी दुख से मर गया। यह चोरी अक्सर गांव में दूसरों के घरों में होती रहती है। एक दिन सुबह कुछ ग्रामीण इकट्ठा होते हैं और वे चोरी के बारे में चर्चा करते हैं। हमारे गांव में ऐसी चोरियां हो रही हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी। हमें आज रात पता लगाना होगा कि चोर कौन है। फिर उन्होंने यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर वो चोरी कर कौन रहा है। एक दिन आधी रात को वह भिखारी किसी के घर में चोरी करने की कोशिश कर रहा था। तभी गांव वाले उसे पकड़कर उस बड़े पेड़ के पास ले आए और वहां पर उसे बंदी बना लिया। अगले दिन सुबह गांव वालों ने बैठक की और चर्चा की कि उसे कैसे सजा दी जाए। तब उसने जो चोरी की थी उसके कारण एक अच्छे आदमी की जान चली गई और उसके कार्यों के कारण गांव के कई लोगों को नुकसान हुआ है। इसलिए उसे 100 कोड़े मारने और गांव से निर्वासित करने की सजा दी जाती है। गांव के बुजुर्ग के निर्देश पर एक ग्रामीण एक कोड़ा लाया और पेड़ से बंधे चोर पर 100 कोड़े मारे। इसके बाद उन्होंने उसे गांव से बाहर निकाल दिया। भिक्षु के उस गांव को छोड़ने के बाद वह प्रतिशोध से भर गया। उसने खुद से वादा किया, मैं इस गांव से बदला लूंगा जिन्होंने मुझे भगाया है। उसके बाद वह घने जंगल की ओर चला गया। जब वह जंगल में घूम रहा था तो उसने एक आवाज सुनी। वह आवाज किसी बूढ़े की तरह थी। भिक्षु ने खोजा और उस आवाज तक पहुंचा। वहां एक पुरानी सी झोपड़ी थी और अंदर एक खाट पर एक बूढ़ा आदमी था। वह खांस रहा था और कराह रहा था। भिक्षु उसके पास पहुंचा और पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेले क्यों रह रहे हो? तब बूढ़े आदमी ने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आए हो। मेरा स्थान कोई नहीं जानता क्योंकि ये रास्ता बहुत कठिन है। तुम मुझ तक पहुँचने वाले पहले व्यक्ति हो। तब भिक्षु ने सब कुछ बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और तब बूढ़े ने उसे पेश किया। यदि आप उस गांव पर बदला लेना चाहते हैं तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा और अपना सबक सिखाऊंगा। तब भिक्षु ने आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मेरे साथ क्या करोगे? फिर बूढ़ा आदमी पूजा की तैयारी करने लगता है
और बिना भोजन के दिन रात 15 दिनों की प्रक्रिया में सभी शुद्ध पूजा सिखाता है। पूजा पूरी हुई। फिर अगले दिन सुबह बूढ़े की मृत्यु हो गई और भिक्षु भी बड़ा तांत्रिक बन गया। उसे अपने शरीर पर आश्चर्य हुआ और वह प्रसन्न हुआ और जोर से हंसा। उसकी आवाज भी राजसी की तरह बदल गई थी। अब वह अपनी शक्तियों का परीक्षण करना चाहता था। फिर उसने गुरु पर अपने मंत्रों का प्रयोग किया और उन्हें गायब कर दिया। फिर भिक्षु आश्चर्यचकित हो गया। उस जादूगर ने 5 तत्वों को भी अपने नियंत्रण में लाने की शक्ति हासिल कर ली। आखिरकार अब यह समय गांव से बदला लेने का आ गया था। तो वह भिक्षु अब साधु बाबा के रूप में आया। साधु बाबा ने पाया कि ग्रामीण भगवान की पूजा करते हैं और चंद्रमा की रोशनी पसंद करते हैं, इसीलिए वो सब भक्ति करके बचना चाहते थे। अब सुझाव देते हैं कि कैसे जीवित रहें। सभी ग्रामीणों ने सुना और धीरे धीरे अपना मन बदल लिया। उनके बदलने के बाद कोई भी मंदिर में नहीं गया था, भगवान से प्रार्थना भी नहीं की थी। उन्होंने केवल साधु बाबा के साथ रहने में ही रुचि दिखाई। एक दिन साधु बाबा ने बड़ा काला चांद बनाया और उसमें दरवाजे थे। तब साधु बाबा ने कहा, तुम जो भी इच्छा करो, उस काली चांदनी के सामने खड़े होकर अपनी इच्छा रखो और तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। हर किसी को अपनी समस्या दूर करने की जिज्ञासा होती है, लेकिन एक वृद्ध महिला ने संदेह के साथ उनसे पूछा, सफेद चांद बाबा कहाँ है? तो उसने कहा, ये काला चांद ही सफेद चांद है। जब धरती पर आएगा तो काला हो जाएगा। जैसे ही इस गांव की समस्या का समाधान हो जाएगा, यहाँ अपनी जगह पर लौट आएगा और फिर से सफेद चांद में बदल जाएगा। सबसे पहले अपनी समस्याओं का समाधान करे। वास्तव में सफेद चंद्रमा पहले से ही अपनी शक्तियों में फंस गए थे, इसीलिए सभी ने विश्वास किया कि यह सच है, लेकिन सभी को अभी थोड़ा भ्रम है। साधु बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक एक नया बूढ़ा आदमी ब्लैक मून पर आया और पूछा, ओह ब्लैक मून, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ। मैं कोई काम नहीं कर सकता। कृपया मुझे जीवित रहने के लिए कुछ मदद दे। तभी चंद्रमा के दरवाजे खुले। तभी एक गाय बूढ़े आदमी के पास चली गई। यह देखकर ग्रामीण अचानक आश्चर्यचकित रह गए। थोड़ी देर बाद गाय ने थोड़ा सा गोबर कर दिया। गांव वाले एक बार फिर से चकित रह गए, क्योंकि यह कोई साधारण गोबर नहीं था, यह सोने का गोबर था। इस दृश्य से बहुत प्रसन्न होकर बूढ़े व्यक्ति ने चंद्रमा को धन्यवाद दिया और फिर गाय और गोबर दोनों को लिया और वहां से चला गया। दरअसल तांत्रिक द्वारा बनाया गया वह बूढ़ा कोई नहीं जानता। इस तरह धीरे धीरे एक एक करके गांव वालों को इस बात पर विश्वास हो गया और उन्होंने अपनी समस्या को हल करने में रुचि दिखाई। जैसी उनकी इच्छा थी, चंद्रमा ने उन्हें सोना, पैसा और चांदी की चीजें प्रदान कर दी। फिर धीरे धीरे सभी लोग उसके वश में हो जाते हैं। अगले दिन सुबह राम जी एक लकड़ी की गाड़ी के साथ उस गांव में आए और वहां नल के साथ बड़े तरबूज थे। वह तरबूज के टुकड़े और जूस मुफ्त में बेच रहे थे। पहली बार में किसी ने भी लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने लोगों को देखा, सभी लोग उनके साथ चल रहे थे, लेकिन किसी ने भी दिलचस्पी नहीं ली और कोई भी मंदिर नहीं गया और उनमें भक्ति भी नहीं थी। एक दिन वह विक्रेता मंदिर गया और मंदिर में गहरी रोशनी जलाई। साधु बाबा अपनी दैवीय शक्ति की स्थिति को भांपकर क्रोधित हो गए। इसी बीच एक वृद्ध महिला सड़क पर चल रही थी और तेज धूप के कारण राम जी की गाड़ी के पास आकर गिर पड़ी। तुरंत राम जी ने उसे उठाया और तरबूज का रस दिया। कुछ देर बाद वह धीरे से उठी और राम जी की आंखों की ओर देखा। उनकी आंखों पर जादुई रोशनी थी और उसे ऊर्जा मिली। उसने उनसे प्रार्थना की और वह घर चली गई। फिर अगले ही दिन वह बूढ़ी औरत हर दिन मंदिर जाती है और दीप जलाती है। वह कुछ ग्रामीणों को भगवान से प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करती है।
वह ही हमें बचाएगा। बूढ़ी औरत अब बहुत खुशी से रहती है। कुछ ग्रामीणों ने उसे ऐसे देखा जैसे वो पहले कभी नहीं थी। कुछ ग्रामीणों ने उससे पूछा, अब तुम इतने खुश कैसे हो? सब भगवान की कृपा है। अगर तुम भगवान पर विश्वास करते हो तो तुम्हें भी कभी नुकसान नहीं होगा। लालच मत करो। अब तुम फंस गए हो। तुम मंदिर जाओ और गणेश से प्रार्थना करो, वो तुम्हें बचा लेंगे। फिर जो लोग मंदिर जाने के लिए तैयार थे, जब वो राम जी के पास जा रहे थे, उन्होंने उन्हें बुलाया और जूस की पेशकश की और उन्होंने इसे पी लिया। अब उन लोगों ने स्माइली का सामना किया और कुछ प्राप्त किया। फिर मंदिर गए और प्रार्थना की। धीरे धीरे एक एक करके गांव वाले बदलने लगे। कोई भी साधु बाबा के पास नहीं जाना चाहता था। साधु बाबा राम जी से क्रोधित हो गए क्योंकि उनके कारण गांव वालों का मन बदल गया था। उस रात साधु बाबा राम जी की गाड़ी के पास गए और उसमें आग लगा दी। गाड़ी पूरी तरह जल गई। साधु बाबा हंसने लगे और अपने वृक्ष स्थान पर आ गया। फिर अगले ही दिन सभी लोग जाते हैं और जूस पीते हैं और हमेशा की ही तरह तरबूज भी खाते हैं। साधु बाबा को यह खबर पता थी और वे बहुत क्रोधित हो गए। वे अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सके। साधु बाबा अब तांत्रिक के रूप में बदल जाते हैं। जब उन्हें गुस्सा आता है तो वे तांत्रिक के रूप में बदल जाते हैं। क्या हुआ? मैंने पहले ही उसका ठेला जला दिया था, लेकिन फिर वही कैसे? क्या मेरे मंत्र काम नहीं कर रहे हैं? फिर उसने पूजा शुरू की और काले चंद्रमा के सामने मंत्र पढ़ा। ओम क्लीम हिम। अब चारों ओर काले चांद पर रोशनी है। फिर वह काला चंद्रमा दहाड़ते हुए एक बड़े काले राक्षस में बदल जाता है और तांत्रिक से पूछता है, मुझे बताओ गुरुदेव, मुझे क्या करना चाहिए? उस तरबूज बेचने वाले मूर्ख को नष्ट कर दो। तांत्रिक ने आदेश दिया। तभी राक्षस गांव में आया। उसके कदमों की आवाज से धरती कांपने लगती है। वह पेड़ों को नष्ट कर देता था और अपने विनाश से गांव वालों को भयभीत कर देता था। गांव वाले डर के मारे इधर उधर भागते थे। कुछ ग्रामीण मंदिर में छिप जाते थे। कुछ लोग पेड़ों और घरों के पीछे छिप जाते थे। तभी काला राक्षस राम जी के पास आया और उसने अपने घूंसे से गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मुक्का मारने के बाद उसे बहुत दर्द हुआ और वह दर्द से कराहने लग गया। अब राम जी पर प्रहार करने का प्रयास करें, लेकिन राम जी तो गायब हो गए। राक्षस भ्रमित हो गया और चारों ओर खोज करने लगा। राक्षस थक कर इधर उधर भाग गया। अंततः थक कर घर पर ही बैठ गया। तभी उसके सर पर विक्रेता प्रकट हुआ। उसके बालों से बाहर आया और विक्रेता ने राक्षस को बुलाया। अरे, मैं तो तेरे सिर पर हूँ। तभी राक्षस ऊपर की ओर देखता है और अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन राम जी बच जाते हैं। वे राक्षस के हाथों नहीं पकड़े जाते। राक्षस क्रोधित होता है, लेकिन थक जाता है। आखिरकार राम जी ने चुनौती दी, तुम मुझे नहीं हरा सकते। तब राक्षस क्रोधित हो जाता है और खड़ा हो जाता है। दहाड़ता हुआ और दौड़कर एक बड़े नारियल के पेड़ पर जोर से अपना सर मारता है, लेकिन राम जी वो तो फिर से गायब हो जाते हैं। लेकिन सभी नारियल उड़ जाते हैं और दूर गिर जाते हैं। राक्षस गिर जाता है और फिर अपनी शक्तियाँ खो देता है। उसे प्यास लगी। उसने पानी मांगा। राम जी बड़े तरबूज और जूस की बड़ी बाल्टी लेकर प्रकट हुए और राक्षस ने पानी पिया। कुछ देर बाद काले चांद में बदल गया। राम जी ने उस चंद्रमा को हवा में फंसा दिया। तांत्रिक यह जानता था और क्रोधित हो जाता था। वह मंत्र पढ़ता है और अपनी शक्तियों से 5 चंद्रमा बनाकर भेज देता है। अभी जाओ और उस शक्ति को नष्ट करो जिसने तुम्हारे भाई को कैद किया है। तांत्रिक ने चंद्रमाओं को आदेश दिया। आग के साथ लाल चांद, अम्लीय वर्षा के साथ पीला चांद, ठंड के साथ नीला चांद और पेड़ों के साथ हरा चांद
और सांपों के साथ नारंगी चांद सभी गांव में आए और उन्होंने कहर बरपाना शुरू कर दिया। फिर उन सभी चांद को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन राम जी नहीं मिले। राम जी हर बार गायब हो जाते थे। भोले भाले लोगों को धोखा देना बंद करो। तुम कायर हो। अगर आप में हिम्मत है तो आगे आओ, आपको पता चल जाएगा कि हमारी असली ताकत क्या है। लेकिन अचानक वह राम जी 4 हाथों वाले विशाल भगवान गणेश में परिवर्तित होकर दिव्य तेज के बीच प्रकट हो गए। ओह, ये आप हैं जो इन लोगों को बदल रहे हैं और उनकी रक्षा कर रहे हैं। बहुत अच्छा, देखिए कैसे हम अभी आपको अपनी शक्ति दिखाते हैं। अरे मूर्ख, बात करना बंद करो और मेरा सामना करो। मैंने पहले ही आपके काले चंद्रमा पर कब्जा कर लिया है। अब तुम्हारी बारी है। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। जैसे ही ग्रामीण, जो डर के मारे छुपे हुए थे, धीरे धीरे गणेश की ओर देखने लगे, उनके हृदय में खुशी भर गई और उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। फिर भी डर के मारे कोई आगे नहीं बढ़ा। गणेश और 5 चंद्रमाओं के बीच बड़ी लड़ाई होती है। गणेश अपनी शक्तियों से उनके सभी हमलों का बचाव करते हैं। लंबे समय की लड़ाई के बाद आखिरकार गणेश ने अपने 4 हाथों में 4 त्रिशूल बना लिए। उन्होंने चारों चंद्रमाओं को अपने त्रिशूल से बांध दिया। उन्होंने अपनी सूंड को शेष लाल चंद्रमा की ओर लपेट लिया और उसे भी बांध दिया। अब सब कुछ उनके नियंत्रण में है। कुछ समय बाद उन्होंने त्रिशूलों द्वारा अपनी शक्तियां खो दी। ग्रामीण बाहर आ गए और जय गणेश गणपति बप्पा मोरया जैसे जयकारे लगाने लगे। कुछ लोग एक थाली में बड़े बड़े लड्डू लेकर प्रसाद की थाली अपने सर पर रखकर गणेश को लाते हैं। फिर वे बड़े बड़े लड्डू, प्रसाद और मोदक चढ़ाते हैं। सब कुछ खाया जाता है। असीमित भोजन करने से गणेश को नींद आने लगती है और अब गणेश सोना चाहते हैं। इसीलिए गणेश ने सभी 5 चंद्रमाओं को एक पंक्ति में व्यवस्थित किया और उन पर शयन किया। ग्रामीण बजाना और प्रार्थना करते हैं। अब तांत्रिक को अपनी शक्तियों से सब पता चल गया था कि वहाँ पर क्या हो रहा है और क्रोधित होकर 4 हाथों वाले बड़े राक्षस में वो बदल जाता है। और अब वो वहाँ आ गया था। गणेश सो रहे हैं और आराम की मुद्रा में हैं। सभी ग्रामीण भयभीत हो गए और भाग गए, कहीं छिप गए। उन्होंने सोचा कि गणेश खतरे में हैं, लेकिन गणेश गहरी नींद में हैं। उन्हें कैसे बचाया जाए? वो सब वहाँ पर इकट्ठा होकर सोच ही रहे थे। राक्षस ने जो देखा तो उसे हंसी आ गई। ओह, तुम कायर हो, चैन से सो रहे हो। क्या यह आप है जो उन्हें बदल रहे हैं और उनकी रक्षा कर रहे हैं? बहुत अच्छा, देखो मैं तुम्हें अपनी शक्ति दिखाता हूँ। अभी उठो। उसने उन्हें जगाने की कोशिश की तो उन पर बड़े बड़े पत्थर फेंके, लेकिन गणेश के पास पहुंचने के बाद वो पत्थर छोटे छोटे पत्थरों और फूलों में बदल जाते थे। फिर उसने बड़े बड़े पेड़ और बहुत सी वस्तुएं गणेश पर फेंकी, लेकिन सभी छोटे आकार में बदल गईं। गणेश नहीं उठे। इस बार राक्षस गणेश पर बहुत क्रोधित हो गया। अंत में उसने गणेश के सिर पर अपने हाथों से प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन अचानक हनुमान हवा में उड़ते हुए आए और राक्षस के कान में घुस गए और दूसरे कान से बाहर आ गए और गायब हो गए। तब राक्षस को दर्द होने लगा और वह खोजने लगा कि आखिर वो है कौन, लेकिन हनुमान तो गायब हो चुके थे। फिर राक्षस ने अपने मंत्रों से एक बड़ा हथौड़ा बनाया। राक्षस ने गणेश को मारने की चाल चली, लेकिन फिर से हनुमान आकाश से आए और राक्षस की नाक में घुस गए। हनुमान ने राक्षस की नाक में प्रवेश किया और उसे गुदगुदी की। राक्षस ने तुरंत जोर से चीख मारी। हालांकि हनुमान प्रकट नहीं हुए, इसके बजाय वह बाद में राक्षस के कान से बाहर निकल आए। तब भगवान गणेश को प्रणाम करते हुए हनुमान अपनी गदा लेकर आकाश में उड़ गए और राक्षस के सिर पर जोरदार प्रहार किया। हनुमान के प्रहार से राक्षस आधा धरती में समा गया। जोरदार टक्कर से चौंक कर गणेश देखने के लिए उठे।
तो उन्हें राक्षस का शरीर आधा जमीन में दबा हुआ मिला। गणेश हनुमान पर हंसे और पूछने लगे, हे हनुमान, आप यहाँ हैं मुझे बचाने के लिए? हाँ गणेश जी, धन्यवाद हनुमान, अब मैं समाप्त करता हूँ। इसके बाद जब राक्षस करा रहा था और पानी मांग रहा था, गणेश ने अपनी रहस्यमयी शक्तियों का उपयोग करके उसके मुंह में पानी डाला। थोड़ी देर बाद पश्चाताप से भरकर राक्षस ने गणेश से प्रार्थना की। इसके बाद वह अपने अतीत को पूरी तरह से भूलकर वापस एक सामान्य इंसान में बदल गया। राक्षस को दंडित करने के बाद ग्रामीण, जो अब तक डर के मारे छिपे हुए थे, खुशी से उभरे। भगवान गणेश को निर्जना अर्पित करते हुए उन्होंने बहुत प्रसन्नता के साथ अपनी प्रार्थनाएं उनसे की। गणपति बाप्पा मोरया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। केंद्र में उन्होंने एक चमकदार सफेद चांद बनाया और उसके भीतर कई कहानियां समाहित की। कहानियां जो ग्रामीणों को भक्ति के मार्ग पर कैसे चलना है, लालच से कैसे दूर रहना है और दूसरों की मदद कैसे करनी है और परोपकारी हृदय के साथ कैसे रहना है, इन सब के बारे में निर्देश देती थी। हर कोई अपनी बुद्धि को समृद्ध करने और खुशी से अपना जीवन जीने के लिए वहां जाएगा। सभी ग्रामीणों के सफेद चांद के घर में प्रवेश करने के बाद उन्हें शांति मिली और बाहर आकर सभी एक साथ खुशी से रहने लगे और हर दिन मंदिर जाने लगे और प्रार्थना करने लगे। अंततः गणेश ने चंद्रमाओं को अच्छा सबक सुनाया और आकाश गंगा में फेंक दिया। दूर से यह सब देखकर काला चांद असहाय महसूस करता है और पीड़ा से पीड़ित होता है। तभी मूषिका घबराई हुई वहां पहुंची। स्वामी, जब मैंने सुना कि आप मुसीबत में हैं, तो मैं यथासंभव तेजी से दौड़ता हुआ आया। मूषक, तुम अभी दिखाओगे? ये ऐसा है मानो घर जल जाने के बाद दमकल की गाड़ी आ रही है। मैं तो एक छोटा सा प्राणी हूँ स्वामी। कैलाश से पूरी यात्रा करने में मुझे कुछ समय लग गया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। जिस कार्य को पूरा करने के लिए मैं यहाँ आया था वो पूरा हो गया है। बहुत अच्छा, चलो अब वापस चलते हैं, साथ आओ। जैसे ही वह मूषिका पर बैठे और प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए, गणेश, बेचारा मूषक अपनी यात्रा से थक गया होगा। यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मुझे तुम दोनों को स्वयं ले जाने की अनुमति दो। गणेश ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा, बहुत अच्छा। और हनुमान के ऊपर अपना आसन जमा लिया। स्वामी, मुझे कहाँ बैठना चाहिए? मूषिका, हनुमान की पूंछ पकड़ लो। मूषिका हनुमान की पूंछ पर बैठ गई और उसे कसकर पकड़ लिया और इस तरह वे कैलाश वापस चले गए। बैकविलेज स्थान। असली राम जी और उनकी पत्नी शीला गांव में आ गए और तरबूज बेचने लगे। हर कोई उस पर हैरान हो गया। हर कोई उन्हें नमस्कार कर रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि गांव वाले उससे प्रार्थना और नमस्कार क्यों कर रहे हैं। उसने एक बूढ़े आदमी से पूछा, तुम मेरे सामने क्यों झुक रहे हो? मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं केवल एक विनम्र तरबूज विक्रेता हूँ। मैं गांव-गांव घूमता हूँ, अपना सामान बेचता हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हो। नहीं, आप हमारे गणेश हैं, वही भगवान जो हमारी रक्षा के लिए आए थे। अरे नहीं नहीं बुजुर्ग, क्या आपने शायद कोई सपना देखा है? मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ? और गणेश वो भी? यह वास्तव में अजीब है। आप गलत है, मैं भगवान नहीं हूँ। बोलते समय उसने उनसे आग्रह किया, कृपया कुछ तरबूज ले लो, मैं उन्हें बहुत कम कीमत पर बेच रहा हूँ, केवल 20 रुपए का एक। तरबूज ठंडा ठंडा, तरबूज का रस। इतना कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। गांव वाले उस पर आश्चर्य करते हैं। वह विमला दादी के घर के पास जा रहे हैं। वह आकर तरबूज खरीदने लगती है। उसे उन पर आश्चर्य नहीं हुआ। दादी, ये सभी गांव वाले अलग अलग क्यों दिखते हैं, लेकिन आप ऐसी नहीं हैं? मेरे प्यारे लड़के, तुम कितने अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली हो। इस गांव को बचाने के लिए भगवान गणेश स्वयं तुम्हारे रूप में आए थे। यही कारण है कि ये लोग तुम्हें देखते हैं
और तुम्हें भगवान के रूप में सम्मान देते हैं। तुमने अवश्य ही पिछले जन्म में महान पुण्य के कार्य किए होंगे, तभी तो भगवान ने तुम्हारे रूप को धारण करने के लिए चुना। बहुत खुश होकर राम जी और उनकी पत्नी शीला ने बुढ़िया को मुफ्त में एक तरबूज दे दिया और फिर वहां से चले गए। वे गांव में सभी को तरबूज बांटने लगे और अंततः वे उसी गांव में बस गए।